नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत मुरैना की बड़ी खबर के साथ, जहां एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान क्रैश हुए। सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान क्रैश हुआ। ग्वालियर एयरबेस से भरी थी उड़ान, रेगुलर अभ्यास के लिए भरी थी उड़ान, और इसी दौरान हादसे में एक पायलट के बॉडी पार्ट्स मिले हैं। मुरैना एसपी ने इस बात की पुष्टि की। हादसे की वजह का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। निरार थाने के श्याम देव बाबा स्थान के पास विमान क्रैश हुआ और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब ये हादसा हुआ उस दौरान किस तरीके की स्थिति बनी, और उसके बाद जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो यहां पर तुरंत एक्शन लिया गया। और जो घायल जो जवान है, हालांकि उनके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जानकारी ये है कि वे पैराशूट के माध्यम से उनकी जान बच गई और एक जवान के शहीद होने की जानकारी है। तो आप देखिए एक तस्वीर में, जहां पर विमान जलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे क्रैश हुआ, जंगली इलाके में आकर ये विमान गिरा और इस दौरान ये पूरे जलने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो विमान के जो पार्ट्स हैं उसके परखच्चे उड़ गए। अलग अलग जगह ये परखच्चे दिखाई दिए और छोटे छोटे टुकड़ों में आप देखेंगे तीसरी तस्वीर में, जब विमान के जो पार्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं। और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिन्हें इस बात की जानकारी मिली, सूचना मिली कि ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ है, वो भी मौके पर पहुंचे देखने के लिए। 5वीं तस्वीर में आप देखेंगे, जहां पर अन्य जो रेस्क्यू दल है वो भी मौके पर पहुंचा हुआ है और शहीद जवान भी वहां पर पड़ा हुआ है। जानकारी मिली, आज सुबह 2 विमान थे, एक मिराज था और सुखोई था, वो ग्वालियर से उड़े थे। और इसके बाद सूचना मिली कि यहाँ पे जो है एक किसी ने विमान में आग लगा हुआ देखा है जाते हुए, और फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मौके पे कि कुछ जो पार्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं। 2 पायलट जो एयरफोर्स से सूचना हमें मिली है, उसमें एक विमान में 2 पायलट थे और एक में सिंगल पायलट थे। तो 2 पायलट सही सलामत मिल गए हैं और एक पायलट के कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। और एक अभी ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि भरतपुर में भी कुछ जो विमान के जो हिस्से हैं वो भरतपुर में भी मिले हैं। उसके बारे में जो है पतारसी चल रही है। तो वायुसेना का विमान क्रैश हुआ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे की जानकारी ली। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी से मामले की जानकारी ली गई। सीडीएस जनरल अनिल चौहान हादसे की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे हादसा हुआ। तो आप देखिए कि अब ये बहुत ही गहनता का विषय है कि आखिरकार ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ कैसे। अब क्या टेक्निकल फॉल्ट था, मौसम की खराबी के चलते हादसा हुआ है, या अन्य कुछ कारण भी हो सकते हैं। और इसी दौरान रक्षा विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। तो कई रीजन हो सकते हैं क्रैश के, और जब तक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता नहीं चलेगा, उसकी स्टडी नहीं होगी, फिर पता चलेगा कि क्या रीजन है। और पायलट से पता चलेगा, दोनों पायलट, अभी हमारे तीनों पायलट सेफ हैं, वो आपको बता देंगे क्या हुआ। तो कोई कंजेक्चर की जरूरत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट और जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से ये दोनों फाइटर्स ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और एक्सरसाइज कर रहे थे, और हादसे का कारण का अनुमान लगाया जा रहा है मिड एयर कोलिजन। हादसों की बात करें तो खासकर लड़ाकू विमान, जब हम अपनी तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, मिशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कोशिश ये होती है कि ये जितना इसमें रियलिज्म आ सके, क्योंकि ये तैयारी एक लड़ाई के लिए होती है, तो इसमें काफ़ी हद तक रिस्क्स वैसे ही बड़े होते हैं। तो इस तरह के हादसे होने की आशंका रहती है। It is a very unfortunate day for Air Force that we have lost 2 of the Air Force aircraft today. They were on a routine exercise and taken off from Gwalior. All the 3 pilots, 2 from Sukhoi and 1 from Miraj, have ejected and are seriously injured and taken to the hospital. These aircrafts are really state-of-the-art aircraft, so there is no chance of any technical failure. There might be some timing failure or pilot errors. As a result, both the planes may have touched each other and led it to crash. Another plane has also crashed, which is not yet clear whether it was related with this incident or not. It will only come out in the inquiry how all these 3 aircraft were involved in the same incidents or 2 were involved in a different incident.
और सीधे रुक करेंगे ग्वालियर से संवाददाता सुशील लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, पूरा घटनाक्रम काफी दुखद है, लगातार अपडेट आ रही हैं, अभी क्या कुछ जानकारी पूरे हादसे को लेकर मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर एक बैठक हुई थी अधिकारियों की। उस बैठक में पूरे जो ये घटनाक्रम रहा है फाइटर प्लेन क्रैश होने का, उस पर यहाँ पर अधिकारियों ने विचार मंथन किया। उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ से जानकारी सीधे रक्षा मंत्रालय भी भेजी गई और रक्षा मंत्री तक पूरा ये जो है घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा पहुँच चुका है। और अब एयरफोर्स भी संभवतः थोड़ी बहुत देर में इस मामले में किस तरह के क्या हादसा पेश आया है सारी जानकारियाँ भी निश्चित तौर पर अब सामने लाएगी। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा रहा है आज सुबह एक्सरसाइज के दौरान ये जो फाइटर प्लेन क्रैश का मामला था। अब मुरैना में भी लगातार जो टीम है यहाँ एयरफोर्स ग्वालियर स्टेशन की, वो वहाँ जो घायल पायलट हैं फाइटर प्लेन के, उनसे भी बातचीत की है। और उसके बाद अब क्या हालात है, क्या इस हादसे के पीछे वजह रही, इन सब को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कहते हैं जांच भी हो रही है। क्योंकि सुबह के वक्त एक्सरसाइज से पहले सारे जो फाइटर प्लेन है उड़ान भरने से पहले, एक्सरसाइज से पहले इनका टेक्निकल वेरिफिकेशन भी किया जाता है बाकायदा। और जब वो टेक्निकली पूरी तरह से फिट रहते हैं उसके बाद ही उन्हें उड़ाने की परमिशन होती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सारी तकनीकी ज़रूरतें पूरी करने के बाद यहाँ से फाइटर प्लेन उड़े होंगे। और उसके बाद जिस तरह से हादसा हुआ है तो क्या हादसे की वजह रही होगी, क्योंकि जिस तरह से फाइटर प्लेन में हादसे के दौरान जो पायलट थे वो पैराशूट से निकले हैं बाहर, तो निश्चित तौर पर जो पायलट थे उनको इस बात का आभास हो गया था कि प्लेन क्रैश होने वाला है या जो हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं या तो टेक्निकली जो दिक्कत आई थी उसकी जानकारी फाइटर प्लेन के जो पायलट थे उनको भी लग गई थी। यही वजह है कि वो प्लेन से जो है हादसे के दौरान ही पैराशूट से कूदे थे। तो क्या वजह रही, क्या एक्सरसाइज के दौरान ये जो दो प्लेन है आपस में टकराए हैं या फिर और कोई उड़ान के दौरान एक्सरसाइज के दौरान टेक्निकल फॉल्ट आने के चलते ये हादसा हुआ है। तो ये सारे जांच के बिंदु है जिन पर एयरफोर्स की जो टीम है अधिकारियों की, वो इन टेक्निकल पॉइंट पर जो है रिपोर्ट तैयार कर रही है। और ये रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय तक जाएगी और उसके बाद जो है इस मामले का सारा इन्वेस्टिगेशन का काम है वो शुरू होगा। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो अभी इन्वेस्टिगेशन का जो काम है सारे तथ्य एकजुट किए जाएंगे और उसके बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब बात करेंगे उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर सवाल उठाए। सीएम ने कांग्रेस और कमलनाथ पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब कांग्रेस की 18 महीने की सरकार आई तो किसानों के लिए कई वादे किए लेकिन कुछ नहीं किया और अब फिर वचन पत्र लेकर आई है। अब हमारा सवाल पूछने का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिए। उनके वचन पत्र में जो वचन दिए थे अब मैं लगातार पूछूंगा कमलनाथ जी से, वो एक भी पूरे नहीं किए। आज एक वचन उनमें से मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा था हम गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, चावल हो, कई फसलों के नाम लिख के कहा था बोनस देंगे। 1.25 साल में एक को भी बोनस दिया क्या कमलनाथ जी? आखिर झूठ की भी हद होती है। अब मैं सवाल पूछने का मेरा सिलसिला प्रारंभ होगा उनसे। और खबर कांकेर से, जहां चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 4 लाख के सोने चांदी के गहने बरामद किए गए। सोने मकान में चोरी की गई थी। कोतवाली पुलिस ने तीनों को पकड़ा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कांकेर से। तो चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। 4 लाख के सोने चांदी के गहने बरामद हुए हैं। सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कोतवाली पुलिस ने तीनों को पकड़ा और गहने भी इनसे बरामद कर लिए गए हैं। तो देखिए, जहां लाखों के गहने इनसे बरामद किए गए हैं और ये 4 लाख के सोने चांदी के गहने बताए गए हैं। और अब रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। मुरैना के पहाड़गढ़ में एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान क्रैश। ईश्वर महादेव के जंगल में हादसा, 1 जवान शहीद। विमान क्रैश के बाद रक्षा मंत्रालय अलर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे के लिए जानकारी। एयर चीफ मार्शल और सीडीएस से की बातचीत। सुखोई और मिराज विमान ने ग्वालियर एयरबेस से भरी थी उड़ान। सीएम शिवराज और बीडी शर्मा ने जताया दुख।
बैंक के कर्मियों की 31 से 31 जनवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल टली, मांगों पर विचार करने के लिए एक महीने का मिला समय। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 6 सूत्री मांगों के लिए हड़ताल का किया था आह्वान। भीलवाड़ा के मालासेरी में पीएम मोदी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने किए देवनारायण भगवान के दर्शन, बीजेपी पदाधिकारियों ने किया पीएम का भव्य स्वागत। देवनारायण के अवतरण महोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी भगवान देवनारायण जी के सिद्धांतों पर युवाओं से चलने की अपील की। कहा, देवनारायण जी के राह पर चलने से देश और गुर्जर समाज का कल्याण। पीएम मोदी ने देश में पानी को लेकर केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां, बताया पानी का मोल। कहा, पानी के लिए कर रहे हैं लगातार काम। मालासेरी से पीएम नरेंद्र मोदी का सियासी संदेश। कहा, भगवान देवनारायण जी का अवतरण कमल पर हुआ। गुर्जरों से कहा, आपका और हमारा रिश्ता कुछ अलग है। बीकानेर में बीएसएफ का एक ऑपरेशन सर्द हवा, भारत और पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ का अलर्ट। सीमांत गांवों में बीएसएफ और पुलिस ने की संयुक्त नाकाबंदी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से शुरू हुई। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती हजारों महिलाओं के साथ हुई शामिल। शुक्रवार को सुरक्षा में सेंध लगने के बाद रोक दी गई थी यात्रा। कांग्रेस ने सुरक्षा में चूक के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। सुरक्षा में हुई चूक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। खड़गे ने गृह मंत्री से की इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की मांग। कांग्रेस ने यात्रा में शामिल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मामले पर एडीजीपी विजय कुमार की सफाई, यात्रा को हम दे रहे हैं 3 टाइप सुरक्षा। इंदौर के चोरल से भेरूघाट जा रहा वाहन पलटा, हादसे में 1 की मौत, कई घायल। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में सवार थे 12 से ज्यादा लोग। इंदौर से ओमकारेश्वर जा रहा था वाहन। खंडवा में बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर के बाद एक गाड़ी घर में घुसी। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां डैमेज, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। ग्वालियर में मकान के विवाद को लेकर पथराव और फायरिंग, गजेंद्र जाट, बॉबी जाट और तृप्ति जाट के खिलाफ केस दर्ज। पथराव और धमकाने की वीडियो सामने आई। और इसी बीच बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे मंत्री कवासी लखमा। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी से आशीर्वाद लेंगे लखमा। राहुल गांधी का पैर छूकर लूंगा आशीर्वाद, कवासी लखमा ने बयान दिया। वैष्णो देवी से राहुल के लिए करूंगा प्रार्थना। राहुल गांधी पीएम बने, इसके लिए करूंगा प्रार्थना। तो मंत्री कवासी लखमा का ये बयान, जहां राहुल गांधी के पीएम बनने की वे प्रार्थना करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे कवासी लखमा, जहां जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी से आशीर्वाद लेंगे और राहुल गांधी का पैर छूकर लूंगा आशीर्वाद, कवासी लखमा का बयान। वैष्णो देवी से राहुल के लिए करूंगा प्रार्थना। राहुल गांधी पीएम बने, इसके लिए करूंगा प्रार्थना। तो आप ये देखिए कि कवासी लखमा पहले भी राहुल गांधी के पीएम बनने की बात कह चुके हैं और उनका ये कहना है कि वो बहुत ही अच्छे पीएम बनेंगे और जल्द ही देश की जनता उनको पीएम बनते देखना चाहती है। ये भी उनका बयान पहले आ चुका है और एक बार फिर से उन्होंने यही राग अलापा, जब उनका कहना है कि मां वैष्णो देवी से वे प्रार्थना करेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। तो राहुल गांधी के पैर छूकर लूंगा आशीर्वाद, कवासी लखमा का बयान। वैष्णो देवी से राहुल के लिए प्रार्थना करूंगा। तारीख को हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो देश जोड़ो आंदोलन, नफरत मिटाओ आंदोलन, नफरत का बाजार खोलने का आंदोलन, जो 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं विश्व में ज़्यादा पदयात्रा करने वाला, ठंड में एक टी शर्ट और एक पैंट पहनने घूमने वाला हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है। इसलिए मेरा बेटा तो गया था, लेकिन मैं अभी तक पदयात्रा में नहीं गया। इसलिए समापन में मैं राहुल गांधी को पैर छूंगा, पर राहुल गांधी को आशीर्वाद दूंगा, लेऊंगा उनका, इसलिए आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। कश्मीर में 30 तारीख को 31 तारीख को तुम्हारा क्या मन देवी है वहाँ जम्मू, वहाँ से जम्मू आऊँगा, वहाँ से कटरा जाऊँगा, वहाँ लिफ्ट से
माता का दर्शन करने जाऊँ। राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बने, इस देश का नेतृत्व करे 2023 के, यही आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।